Hello students, welcome to my channel Class in Hands. Today we will study chapter 5 separation of substances. ये हमारा पांचवा चैप्टर है. आइए देखते हैं लाइन बाय लाइन क्या है इस चैप्टर में. There are many substances when you notice a substance being separated from a mixture of materials. Tea leaves are separated from liquid with a strainer while preparing a tea. तो जैसे हम घर में चाय बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारी मदर क्या करती हैं या घर में जो भी चाय बनाता है वो क्या करता है, वो एक स्ट्रेनर से, एक छन्नी जो यहाँ पे दिखाई जा रही है, इस छन्नी से वो क्या करता है, चाय में से सारी लीव्स को रिमूव कर लेता है. ठीक है. क्रेन इज़ सेपरेटेड फ्रॉम स्टैक्स वाइल हार्वेस्टिंग. मिल्क और कर्ड इज़ चर्न टू सेपरेट दी बटर. ओके. तो हम क्या करते हैं, जैसे कि ग्रेन को सेपरेट किया जाता है उसके स्टैक्स में से. स्टैक्स मतलब वो जो ट्रीज़ होते हैं जिसमें वो ग्रेन लगा हुआ है, वहाँ से उसको सेपरेट किया जाता है. ठीक उसी तरीके से हमारा जो बटर होता है या जो बटर को सेपरेट किया जाता है वो मिल्क से या कर्ड से उसकी चर्निंग करके किया जाता है. देखिए यहाँ पे डायग्राम में दिखाया जा रहा है कि कैसे चर्निंग की जाती है. एक डिवाइस है जिसे प्रिपेयर किया गया है फॉर चर्निंग ऑफ बटर. जब इसे रोल किया जाता है, अंदर एक मेशर लगा रहता है, उससे रोल किया जाता है तो क्या होता है, बटर ऊपर की तरफ इकट्ठा हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने चैप्टर 3 में देखा था, वीगिन कॉटन टू सेपरेट इट सीड्स फ्रॉम द फाइबर. हम क्या करते हैं जनरली, कॉटन की गिनिंग हमने की, किस लिए की, टू सेपरेट द सीड्स फ्रॉम द फाइबर. कॉटन की जो फाइबर होती है उसके अंदर सीड्स फंसे हुए होते हैं, तो सीड्स को क्या करते हैं हम, गिनिंग के प्रोसेस से जो मैंने बताया था चैप्टर 3 में, उनको रिमूव किया जा सकता है. परहैप्स यू माइट हैव ईटन सॉल्टेड दलिया और पोहा. इफ फाउंड दैट इट हैज़ चिलीज इन इट, यू मे हैव केयरफुली टेकन देम आउट बिफोर ईटिंग. ओके. अगर जैसे मान लीजिए हम पोहा या दलिया खा रहे हैं और हमने देखा कि कोई चीज़ उसमें मिर्ची आ गई या कुछ ऐसी आ गई, तो उसको क्या करते हैं, केयरफुली निकाल के बाहर रख देते हैं जिससे कि तीखा ना लगे. तो इस तरीके से सेपरेशन कई जगहों पे हमारे लिए लाइफ में यूज़फुल होता है. सपोज दैट you are given a basket containing mangoes and guavas and asked to separate them. What would you do? Pick out one kind and place them in a separate container, right? Seems easy. But what if the materials we want to separate are much smaller than mangoes or guava? Imagine you are given a glass of sand with salt mixed in it. Okay? अगर मान लीजिए आपको एक बास्केट दी जाती है और उस बास्केट में गुआवा और मैंगोज़ रखे हैं. अब आपको उन्हें सेपरेट करना है, तो आप क्या करेंगे, आप एक तरफ उठा के सारे गुआवा रख देंगे, एक तरफ उठा के सारे मैंगो रख देंगे. तो इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस. बट व्हाट इफ़ अगर ऐसा हो कि एक ग्लास ऑफ सैंड दिया हो, आपको एक सैंड दिया हो, थोड़ा सा सैंड दिया जाए और उसमें नमक मिक्स कर दिया जाए, सॉल्ट मिक्स कर दिया जाए, तब आप सोचिए कि आप उसको कैसे रिमूव करेंगे. ठीक है. तो उसके लिए अलग अलग प्रोसेसेस हम सेपरेशन के पढ़ेंगे कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हम कैसे रिमूव कर सकते हैं. इन कॉलम 1 ये देखिए एक एक्टिविटी है, आपको अपनी समझ से करनी है. ठीक है. अगर कि आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमारे पूछ सकते हैं. एक्टिविटी 1 हमें करनी है खुद से. इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 5.1, दिस इज टेबल 5.1, आर गिवन फ्यू प्रोसेसेस ऑफ सेपरेशन. The purpose of separation and the way separated components are used is mentioned in column 2 and 3 respectively. ठीक है. यहाँ पे क्या है, फर्स्ट कॉलम में सेपरेशन प्रोसेस लिखा है, पर्पस फॉर विच वी डू दी सेपरेशन, हमें क्यों ज़रूरत है सेपरेशन करने की, और व्हाट डू वी डू विद द सेपरेटेड कंपोनेंट, जो हम सेपरेट किया है हमने उससे हम क्या करना है, क्यों, किस पर्पस के लिए हमने सेपरेट किया है. ओके. आपको क्या करना है, फर्स्ट वाला चूज़ करना है और उससे ए और फिर फर्स्ट जो रोमन में फर्स्ट लिखा है उससे मैच करना है. मतलब इसे देखना है इसका एग्जैक्ट रीज़न ये है या इनमें से कौन सा है. ये आपको परफॉर्म करनी है एक्टिविटी अपने घर पे. वी सी दैट बिफोर यू यूज़ अ सब्सटेंस वी नीड टू सेपरेट हार्मफुल और नॉन यूज़फुल सब्सटेंसेस दैट में बी मिक्सड विद इन इट. ओके. जब भी हम कोई चीज़ यूज़ करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कोई हार्मफुल या अनवांटेड चीज़ उसके अंदर मिक्स ना हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो जिसकी हमें ज़रूरत नहीं हो. तो हम क्या करते हैं, उसको सेपरेट करने की कोशिश करते हैं. ठीक है. द सब्सटेंस टू बी सेपरेटेड में बी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस ऑफ द मटेरियल. ऐसा भी हो सकता है कि जो हम अलग अलग सब्सटेंसेस को सेपरेट कर रहे हैं उनकी साइज़ अलग अलग हो सकती है. ठीक है. दे में बी सॉलिड्स, लिक्विड्स और इवन गैसेस. ठीक है. हो सकता है वो दोनों कंपोनेंट जो आपस में मिक्स हैं, जैसे सॉल्ट और सैंड है, तो सॉल्ट भी सॉलिड है और सैंड भी सॉलिड है.
बट हो सकता है कि जैसे हमने चाय पत्ती की बात की, चाय की बात की, तो चाय पत्ती में क्या है, जो पत्ती हमारी वो सॉलिड है, ठीक है, और जो चाय है वो लिक्विड है। तो वही कह रहा है इफ़ इन केस कि सपोज़ ऐसा भी हो सकता है कि एक मटेरियल लिक्विड हो, एक सॉलिड हो, या एक गैस हो, या दोनों लिक्विड हो, कैसी भी सिचुएशन हमें हो सकती है। तो ऐसा डेली हम डे बाय डे एक्टिविटीज़ में देखते हैं कि जैसे चावल है, चावल के दाने हैं, उसमें क्या होता है, अक्सर हम देखते हैं हमारी घर में जो भी लेडीज़ काम करती हैं या भी जेंट्स काम करते हैं, तो क्या करते हैं, उनके अंदर से वो धान के दाने निकाल देते हैं, या ईंट जो उनके अंदर मिक्स होती है उसको निकाल देते हैं। तो वो क्या है, दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ सेपरेशन। तो हम अलग अलग मेथड समझेंगे सेपरेशन के। सबसे पहला जो मेथड है दैट इज़ हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग क्या होता है, हैंड पिकिंग का मतलब होता है हाथ से कोई चीज़ बीनना, ठीक है। हैंड मतलब हैंड, पिकिंग मतलब चुनना, उसमें से निकालना उंगलियों से, हाथ से पकड़ के। ब्रिंग अ पैकेट ऑफ ग्रेन परचेज फ्रॉम शॉप टू द क्लासरूम, नाउ स्प्रेड द ग्रेन ऑन द शीट ऑफ पेपर। आपको क्या करना है, एक पैकेट लाना है अनाज का, किसी भी अनाज का, किसी शॉपकीपर से, और उसे क्या करना है, एक पेपर पे स्प्रेड कर देना है। डू यू फाइंड ओनली वन काइंड ऑफ ग्रेन ऑन द शीट, क्या आपको केवल एक तरीके का ग्रेन मिला अपनी शीट पे? आर देयर पीसेज ऑफ स्टोन, हस्क, ब्रोकन ग्रेन्स एंड पार्टिकल्स ऑफ एनी अदर ग्रेन इन इट? यू हैव टू ऑब्जर्व दैट। आपको देखना है कि उन ग्रेन्स में कोई छिलका तो नहीं है, या किसी तरीके की कोई भूसी तो नहीं है, या किसी तरीके का कोई स्टोन तो नहीं है। नाउ रिमूव विद योर हैंड द पीसेज ऑफ स्टोन, हस्क और अदर ग्रेन्स फ्रॉम इट। कई बार ऐसा होता है कि कई सारे ग्रेन्स उसमें मिक्स रहते हैं या मिक्स हो जाते हैं, जब हम कल्टीवेशन करते हैं उस दौरान, उसकी प्रोसेसिंग के दौरान वो सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। तो उस मिक्सचर में से अनवांटेड चीज़ को निकालना क्या कहलाता है, हैंड पिकिंग कहलाता है। दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज्ड इम्प्योरिटीज़ लाइक पीसेज ऑफ डर्ट और स्टोन एंड हस्क फ्रॉम व्हीट, राइस और पल्सेस। जैसे हम घर में यूज़ करते हैं, गेहूँ यूज़ करते हैं, चावल यूज़ करते हैं, दालें यूज़ करते हैं, ठीक है, ग्राउंड नट्स यूज़ करते हैं, बहुत सारे नट्स एंड पीनट्स यूज़ करते हैं। उसमें से जो अनवांटेड चीज़ है उसको हम जनरली रिमूव कर सकते हैं, कैसे, हैंड पिकिंग से। जैसे देखिए यहाँ पे नीचे एक आदमी दिखाया हुआ है, इसके पास क्या है, बैग ऑफ ग्रेन्स है। ये क्या कर रहा है, उसमें से स्टोन्स या जो अनवांटेड मटेरियल है उनको यहाँ पे सेपरेट करके नीचे रखता जा रहा है, बाद में उसको थ्रो अवे कर देंगे, ठीक है ना। तो ये बहुत ही कन्वीनियंट तरीका है, ये उनके लिए यूज़ हो सकता है जिन्हें ऐसी चीज़ें जिन्हें हम हाथ में होल्ड कर सकते हैं या हाथ से निकाल के रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, थ्रेशिंग। थ्रेशिंग एक प्रोसेस ऑफ सेपरेशन है। थ्रेशिंग क्या होता है, आपने एक मशीन सुनी होगी गांव में या शहरों में, जो भी जहाँ भी खेती का काम होता है, एक मशीन होती है जिसको हम बोलते हैं थ्रेशर, ठीक है। तो ये थ्रेशर जो मशीन है वो यहीं से वर्ड आया थ्रेशिंग। थ्रेशिंग का एक प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, पैडी स्टैक्स में से, वीट के स्टैक्स में से हम क्या रिमूव करते हैं, उसके दानों को रिमूव करते हैं। होता क्या है, आइए समझते हैं। यू मस्ट हैव सीन बंडल्स ऑफ व्हीट और पैडी स्टैक्स लाइंग इन फील्ड्स आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप। हमने कई बार देखा होगा जब जाड़ों के बाद गर्मियों का मौसम आता है, मार्च अप्रैल के टाइम में आप देखोगे, तो कभी आप अगर किसी गांव से या ऐसी जगह से गुजरो जहाँ पे खेत हों, तो आप क्या देखेंगे कि बंडल्स में बांध बांध के जो गेहूं के स्टैक्स होते हैं, जो गेहूं के पतले पतले पेड़ होते हैं, उनको एक बंडल्स में बांध बांध के वहाँ रखते हैं। क्यों रखते हैं, स्टैक्स आर ड्राइड इन द सन बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम देम। स्टैक्स को क्या करते हैं, सुखा देते हैं सन के नीचे, सनलाइट में उसको छोड़ देते हैं, पूरे पूरे दिन धूप रहती है, तो वो अपने आप से वो सूख जाते हैं। क्योंकि जब वो पेड़ काटे जाते हैं तो वो हरे होते हैं, तो उनको डेड होने के बाद उनको सूखने में, ड्राई होने में टाइम लगता है। और हम इसलिए भी ड्राई करते हैं कि ईजिली उसमें से ग्रेन बाहर निकाला जा सके, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो ठीक लग रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो आप ज़रूर इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक है। इस पूरी सीरीज़ में हम 6 से लेकर 12 तक साइंस, सोशल साइंस के सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आइए दोबारा शुरू करते हैं। ईच स्टैक हैड मैनी ग्रेन सीड्स अटैच टू इट। इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन सीड्स इन हंड्रेड्स ऑफ बंडल्स ऑफ स्टैक लाइंग इन द फील्ड। हाउ डज द फार्मर सेपरेट द ग्रेन सीड फ्रॉम द बंडल्स ऑफ स्टैक। अब सोचिए, एक स्टैक में नंबर ऑफ सीड्स होते हैं, बहुत सारे सीड्स होते हैं, तो अब इतने सारे बंडल में कितने सारे सीड्स होंगे, तो ये अपने आप में एक प्रॉब्लम होगी कि कैसे उसको सेपरेट किया जाए, ओके। द प्रोसेस दैट इज़ यूज टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम स्टैक्स एक्सेट्रा इज थ्रेसिंग। वो प्रोसेस जिसको यूज़ किया जाता है ग्रेन्स को रिमूव करने के लिए, क्या कहलाता है, थ्रेसिंग। क्या करते हैं, इन दिस प्रोसेस द स्टैक्स आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड्स। समटाइम थ्रेसिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ बुलॉक्स मशीन ऑल्सो यूज टू थ्रेस लार्ज क्वान्टिटीज़ ऑफ ग्रेन। अब क्या है
ये देखिए एक पटरे जैसा प्लैंक जैसा मटेरियल है, एक किसान है इसके पास, ये क्या कर रहा है, ये उन बंडल, ये जो बंडल्स इसके आसपास रखे हैं, पीछे रखे हैं या इधर रखे हैं कहीं, तो ये क्या कर रहा है, उन बंडल्स को एक पटरे के ऊपर पीट रहा है। और जब ये स्टैक्स के जो बंडल्स हैं, जो उसके बड़ी बड़ी बोझे हैं, ये जब ड्राई हो चुके हैं तो क्या हो रहा है, पीटने पर से इनमें से दाने झड़ रहे हैं, इस तरीके से देख रहे हैं आप। तो यहाँ पे क्या होगा, जब सारे दाने झड़ जाएंगे तो वो उन स्टैक्स को पीछे रख देगा, ठीक है, जिससे बाद में हम उसका भूसा या जो भी कुछ बना सकते होंगे बना सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ से सारे ग्रेन्स को इकट्ठा करके और फिर उनको पाइल अप या स्टॉक अप कर लेगा, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट जो हमारा सेपरेशन का प्रोसेस है वो विनोइंग है। विनोइंग क्या है एक्चुअली, विनोइंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें विंड से किसी चीज़ को ब्लो किया जा सके, ठीक है, विंड की बहती हुई जो हवा होती है उसके थ्रू सेपरेट किया जा सके। करते क्या है इसमें, ये विनोइंग प्रोसेस वहाँ पे लगाया जा सकता है जहाँ पे एक मटेरियल दूसरे मटेरियल से वेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो, यानी एक मटेरियल भारी हो और दूसरा मटेरियल काफ़ी हल्का हो, इतना हल्का हो कि वो विंड से, हवा से उड़ सकता हो, ठीक है। Make a mixture of dry sand with the sawdust or powdered dry leaves. Keep this mixture on a plate or a newspaper. Look at this mixture carefully. आपको करना क्या है, अगर आप समझना चाहते हो विनोइंग कैसे होती है तो आप सॉडस्ट लेना। सॉडस्ट मैंने पहले बताया था क्या होती है। सॉडस्ट जब हम कभी लकड़ी को काटते हैं तो आप देखोगे जहाँ पे वो बढ़ई जो होते हैं, कारपेंटर जो होते हैं, जहाँ पे वो अपनी ब्लेड चला रहे होते हैं, वहाँ पे आसपास बहुत सारी पतली पतली दाने दाने सी लकड़ी इकट्ठा हो जाती है, छोटी छोटी सी, या वो क्या होता है, वो भूसी होती है, एक तरीके की लकड़ी की बुरादी होती है। उस बुरादी को क्या करते हैं, उस बुरादी को हमें क्या करना है, सैंड में मिक्स कर लेना है, ठीक है। कहते हैं 2 डिफरेंट कंपोनेंट्स भी मेड आउट ऑफ इजीली। अब आप सोचिए कि 2 इतने फाइन कंपोनेंट्स को मिक्स कर दिया, सैंड को और सॉडस्ट को, आप सोचिए कि कैसे उसको हम रिमूव कर सकते हैं। आर द साइजेस ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द 2 कंपोनेंट्स सिमिलर, वुड इट बी पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट बाय हैंड पिकिंग। अब आप ये सोचिए कि क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि जो लकड़ी का बुरादा या ड्राई लीव्स को क्रश करके आपने जो सैंड के साथ मिक्स किया है, तो क्या आप एक एक तिनका उसका अलग कर सकते हैं। आप सोचिए कितना टाइम लगेगा। नाउ टेक योर मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड। अब अपना मिक्सचर जो है एक ओपन ग्राउंड में ले जाइए एंड स्टैंड ऑन ए रेज्ड प्लेटफॉर्म। एक ऊंची जगह पे खड़े हो जाइए जहाँ पे हवा अच्छी लग रही हो। पुट द मिक्सचर इन ए प्लेट और शीट ऑफ पेपर। Hold the plate or sheet of paper containing the mixture at your shoulder height till it tilt it slightly so that the mixture slides out slowly. अब आपको क्या करना है, देखिए जैसे ये लेडीज़ कर रही हैं, ये क्या किया इन्होंने, एक टेबल पे खड़ी हो गई और अपने मिक्सचर को इस तरीके से आपको गिराना है, ठीक है। अब क्या होगा, जो सॉडस्ट है वो तो वेट में हल्की है, वो तो हवा से बह के इधर को इकट्ठा हो जाएगी, ठीक है, और जो सैंड है वो भारी है तो वो नीचे को गिर जाएगी। इस तरीके से आपके दोनों पार्टिकल सेपरेट हो जाएंगे, एक का ढेर यहाँ लग जाएगा और एक का ढेर यहाँ लग जाएगा। यही होता है विनोइंग के प्रोसेस में। दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग। Winnowing is used to separate the heavier and lighter components of a mixture by wind or by blowing air, ठीक है। हैवियर और लाइटर कंपोनेंट्स अगर आपस में मिक्स हैं, उनको विंड या एयर से ब्लो करके जो सेपरेट करने का तरीका होता है वो विनोइंग कहलाता है। दिस मेथड इज़ कॉमनली यूज्ड बाय फार्मर्स टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल फ्रॉम द हैवियर सीड्स ऑफ ग्रेन। ये जो तरीका है वो जनरली फार्मर्स के द्वारा यूज़ किया जाता है। किस लिए यूज़ किया जाता है, लाइटर हस्क पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए हैवियर ग्रेन्स में से। द हस्क पार्टिकल्स आर कैरीड अवे बाय द विंड, द सीड्स ऑफ द ग्रेन गेट सेपरेटेड एंड फॉर्म अ हीप नियर द प्लेटफॉर्म ऑफ द विनोइंग। मैंने बताया था कि देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि जो भारी चीज़ होगी वो आपके पास इकट्ठी हो जाएगी, जो हल्की चीज़ होगी वो उड़ के यहाँ पे इकट्ठी हो जाएगी, मतलब 2 अलग अलग ढेर बन जाएंगे। और जो सेपरेट होता है हल्का पार्टिकल, जो भूसी होती है, जो सेपरेट होती है, उसको हम जानवरों का चारा या इन सब चीज़ों में अलग अलग पर्पसेस में यूज़ कर सकते हैं। अब ये होती है सीविंग। सीविंग क्या होती है, एक्चुअली में जो छन्नी होती है, छन्नी जो चलनी जिसे हम बोलते हैं घर में, जिससे मम्मी आटा या कोई भी किसी भी चीज़ का आटा, गेहूं का आटा या चने का आटा, कोई भी चीज़ जिससे मम्मी अलग करते हैं, साफ़ करते हैं आपके घर में, उस डिवाइस को, ये जो डिवाइस है इसको छन्नी को जो चलनी बोलते हैं, इसे सीव बोलते हैं बेसिकली। और इस सीव से सेपरेट करने का जो प्रोसेस होता है यही सीविंग कहलाता है। सीविंग अलाउज द फाइन फ्लोर पार्टिकल्स टू पास थ्रू द होल्स ऑफ द सीव्स वाइल द बिगर इम्प्योरिटीज़ रिमेन ऑन द सीव। सीव्स में आप देखना जो भी सीव होती है उसमें छोटे छोटे से छेद होते हैं। अब क्या होता है, वो
छोटे छोटे से जो छेद होते हैं उनमें से जो फाइन पार्टिकल होते हैं वो तो नीचे को बैठ जाते हैं, नीचे को झड़ जाते हैं। यहाँ पे हमने कंटेनर में कलेक्ट कर लिया, और जो मोटे मोटे पार्टिकल्स हैं वो ऊपर ही रह जाते हैं। ठीक है, जिस प्रकार जब जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, आपने कभी देखा होगा कहीं पे कंस्ट्रक्शन वर्क होता है तो जो बालू आता है, जो बालू हम यूज़ करते हैं सैंड, उसमें क्या होता है, उसमें कई बार पेबल्स होते हैं। पेबल्स क्या होते हैं, पेबल्स होते हैं छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े। ठीक है, अब उन पेबल्स को अगर हम यूज़ करेंगे प्लास्टर करने में या कोई स्मूथ सरफेस बनानी है, तो वो पेबल्स बीच बीच में आके हमें डिस्टर्ब करेंगे, हमारी स्मूथनेस को ख़राब कर देंगे। उस केस के लिए क्या करते हैं, ये देखिए एक लेबरर है, ये क्या कर रहा है, पेबल्स को रिमूव कर रहा है। ठीक है, पेबल्स को अलग कर रहा है। अब क्या करेगा, एक जालीनुमा इसने ले रखा है वुडन फ्रेम में फिट करके, और इसमें से ये सैंड को डाल रहा है। तो सैंड तो बहुत बारीक होती है, वो इस जाली में से पास कर जाएगी, इस नेट में से पास कर जाएगी, और जो आपका सैंड नीचे इकट्ठा हो जाएगा और जो आपके पेबल्स हैं वो ऊपर ही रह जाएंगे, तो वो यहाँ पे दूसरी तरफ इकट्ठा हो जाएंगे। पेबल्स को आप किसी और पर्पज़ में यूज़ कर सकते हैं और सैंड हमारी किसी और पर्पज़ में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी 4 पे। अब हमें क्या करना है, एक एक्टिविटी है जिसे आप करके देखें। ब्रिंग अ सीव अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लोर फ्रॉम होम टू द क्लास। आपको क्या करना है, एक छन्नी लानी है अपने घर से मांग के, और एक छोटा सा थोड़ा सा फ्लोर लाना है। फ्लोर मतलब समझते हो आप, आटा। सीव द फ्लोर टू सेपरेट एनी इम्प्योरिटीज इन इट। नाउ मेक अ फाइन पाउडर ऑफ chalk pieces एंड मिक्स इट विद द फ्लोर। कैन वी सेपरेट द फ्लोर एंड द पाउडर chalk piece बाई सीव। अब आपको क्या करना है, उसी फ्लोर के अंदर आपको चॉक पाउडर बनाना है और चॉक पाउडर को मिक्स कर देना है। अब आप ये सोचो कि इतना फाइन पार्टिकल है, अब इसको कैसे सेपरेट करेंगे। उसके लिए और भी अदर टाइप के सेपरेशन प्रोसेस बने हैं जिन्हें हम कहते हैं सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। आइए अब आगे बढ़ते हैं कुछ और सेपरेशन प्रोसेसेस की ओर, जिसमें सेडिमेंटेशन है, डिकेंटेशन है और फिल्ट्रेशन है। Sometimes it may be possible to separate components of a mixture by winnowing and hand picking. For example, there may be lighter impurities like dust or soil particles in rice or pulses. How are such impurities separated from rice or pulses before cooking? ठीक है, अगर मान लीजिए कई बार अलग अलग टाइप की इम्प्योरिटीज़ होती हैं, कुछ भारी होती हैं, कुछ हल्की होती हैं, उनको कैसे रिमूव किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपकी दाल है, दाल में कोई छिलका है, तो वो छिलका क्या होगा, तैरने लगेगा। मगर उसी टाइम पे अगर मान लीजिए उसमें थोड़ी धूल मिट्टी है, उस धूल मिट्टी को कैसे रिमूव करेंगे, यही सब हम आगे इन प्रोसेसेस में सीखेंगे। राइस और पल्सेस आर यूजुअली वॉश्ड बिफोर कुकिंग। व्हेन यू ऐड वाटर टू दीज इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट एंड सॉइल पार्टिकल्स गेट सेपरेटेड। ठीक है, जैसे हम दाल लेते हैं या चावल लेते हैं घर में बनाने के लिए, तो उसके पहले जो भी खाना बनाता है वो क्या करता है, उनको वॉश करता है यूटेंसिल में लेके। होता क्या है, उसमें जो भी डस्ट होती है, वो डस्ट जो होती है वो पानी में घुल जाती है, या जो भी फाइन पार्टिकल लूज़ उसके अंदर पड़े होते हैं वो पानी में घुल जाते हैं। ठीक है, पानी में घुलने के बाद क्या करते हैं, हम धीरे धीरे उस पानी को गिरा देते हैं। ठीक है, और वो क्या करता है, उसमें से वो डस्ट को रिमूव करता चला जाता है। नाउ what will sink to the bottom of the vessel, rice or dust? Why? Have you seen that vessel is tilted to pour out the dirty water? आपने कभी देखा होगा किचन में, जब भी मम्मी काम करती हैं या कोई भी काम करता है, तो आपने देखा होगा कई बार कि वो राइस और डस्ट को कैसे राइस में से डस्ट को कैसे रिमूव करते हैं। when the heavier component in a mixture settles after water is added to it, द प्रोसेस इज़ कॉल्ड सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ बैठ जाए, नीचे की तरफ बैठ जाए, सेटल डाउन हो जाए। ठीक है, उसको सेडिमेंटेशन कहते हैं। तो जो हैवियर कंपोनेंट होते हैं किसी भी मिक्सचर में, वो नीचे की तरफ बैठ जाते हैं। ठीक है, अभी हम आगे और हमारा क्लियर होगा। ऐसा मान लीजिए आप अगर पानी के गिलास में सैंड घोल देते हैं, तो सैंड क्या होगी, सैंड धीरे धीरे नीचे सेटल हो जाएगी। ठीक है ना। व्हेन द वाटर along with the dust is removed, the process is called decantation. When the water along with dust is removed, the process is called decantation. मैंने बताया था कि जो चावल या दाल में जो भी धूल मिट्टी के कण होते हैं या जो लूज फाइन पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं, और फिर से पानी को क्या किया जाता है, धीरे धीरे टेढ़ा करके निकाल दिया जाता है कि ग्रेन बाहर न निकले और पानी बाहर निकल जाए। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, डीकेंटेशन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, let us find a few other items that can be separated through sedimentation and decantation. आइए हम कुछ और देखते हैं पार्टिकल जो मिक्सचर्स को देखते हैं जिनको इन सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन से
रिमूव किया जा सकता हो। द सेम प्रिंसिपल इज़ यूज फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स दैट डू नॉट मिक्स विद ईच अदर। हमने एक एक्टिविटी की थी पिछले चैप्टर में, अगर आपको याद होगा, तो उसमें हमने क्या किया, ऑयल को वाटर में मिक्स किया, कई सारी चीज़ें हमने मिक्स कर, विनेगर मिक्स किया। हमने देखा कुछ चीज़ें तो मिक्स हो गई, कुछ चीज़ें मिक्स नहीं हुई। जैसे हम अगर हनी को ऐड करें वाटर में तो क्या होगा, हनी सारी सेटल डाउन हो जाएगी और वाटर सारा ऊपर ही रह जाएगा अपनी जगह पे। तो इस तरीके से अगर लिक्विड्स हैं तो उनको हम कैसे सेपरेट करेंगे। फॉर एग्जांपल, ऑयल एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय दिस प्रोसेस। जैसे ऑयल और वाटर का जो मिक्सचर हमने बनाया था उसको अलग, अब ऑयल को कैसे अलग करें और वाटर को कैसे अलग करें, क्योंकि वो मिक्स तो हुए नहीं, उनका पर्पस तो फुलफिल हुआ नहीं, ठीक है। इफ़ अ मिक्सचर ऑफ सच लिक्विड इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम देन दे फॉर्म टू सेपरेट लेयर। जब हमने मिक्स किया, चम्मच से मिक्स किया, स्पून से या स्टीरर से मिक्स किया, तो मिक्स करने के बाद क्या हुआ, बहुत देर तक वो मिक्स करने की कोशिश हमने की मगर मिक्स हुआ नहीं। अब जैसे आप उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें बिना हिलाए डुलाए, तो क्या होगा, वो दोनों अपनी अलग अलग लेयर्स फॉर्म कर लेंगे। द कंपोनेंट्स दैट फॉर्म इन द टॉप लेयर कैन बी सेपरेटेड बाय डीकेंटेशन, ठीक है। अब क्या है, जो ऊपर पानी मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा उसको हम धीरे से दूसरे में गिरा लेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, ये सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन से कैसे रिमूव करते हैं। सेडिमेंटेशन क्या होता है, जो भारी चीज़ होगी वो नीचे सेटल हो जाएगी यहाँ पे इस प्रकार से। अब जो ये हल्की चीज़ ऊपर रह गई, इसको हम इस तरीके से दूसरे कंटेनर में निकाल सकते हैं, क्योंकि उसकी लेयर तो ऊपर बनी है, उसको हम आराम से दूसरे कंटेनर में निकाल सकते हैं। तो ये जो दूसरा प्रोसेस हुआ, ऊपर एक लेयर को ऊपर से निकालने का, डिकेंटेशन हुआ। और जो यहाँ पे हम देख रहे हैं, धीरे धीरे हैवियर मेटल सेटल डाउन हो जा रहा है। इसमें इस ग्लास में हमने दो चीज़ें मिक्स की, जिसमें एक हैवी है, एक लाइट है। तो हैवी वाला जो नीचे सेटल डाउन हो जा रहा है, दैट इज़ कॉल्ड सेडिमेंटेशन प्रोसेस। ओके, नाउ अब हम एक एक्टिविटी के माध्यम से समझते हैं। लेट अस अगेन कंसिडर अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड आफ्टर प्रिपेयरिंग टी। व्हाट डू यू डू, वाई डू यू, अब जैसे हमारी टी है, तो हम टी को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, हम उसको सेपरेट करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं उसका, ठीक है, छन्नी से छान देते हैं उससे। बट क्या हम डिकेंटेशन से नहीं रिमूव कर सकते हैं? डिकेंटेशन जब करेंगे उसका, तो क्या चाय की पत्तियाँ नीचे बैठ जाएंगी, ठीक है, चाय ऊपर रह जाएगी। मगर जब हम उसका डिकेंटेशन करेंगे तब भी क्या होगा, कुछ चाय की पत्तियाँ रह जाएंगी, ठीक है। तो हम उसे क्या करेंगे, पूरी तरीके से उन चाय की पत्तियों को अंदर से रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, जो प्रोसेस किए हमने छन्नी से छाना, उसी को क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन। ओके, जो छन्नी से छाना, सॉलिड से लिक्विड को अलग किया छान के, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। विच मेथड ऑफ सेपरेटिंग ऑफ टी लीव्स फ्रॉम प्रिपेयर टी इज़ बेटर, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। नाउ यू हैव टू थिंक कि कौन सा तरीका बेटर है। डिकेंटेशन में हमें कुछ लीव्स अंदर रह जाएंगी, ठीक है, क्योंकि सारी लीव्स नीचे सेटल डाउन नहीं होंगी, कुछ तैरती रहेंगी, तो कुछ हमारी चाय में रह जाएंगी। तो अब आपको ये सोचना है उसे छन्नी से छाना जाए या डिकेंटेशन के माध्यम से अलग किया जाए। लेट अस नाउ कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ वाटर दैट वी यूज़। डू ऑल ऑफ अस एट ऑल टाइम्स गेट सेफ वाटर टू ड्रिंक? क्या हमेशा सेफ़ वाटर मिलता है? नहीं, कहीं हम जाते हैं गंदा पानी होता है ज़मीन के नीचे, कहीं जाएंगे किसी और कलर का पानी होगा, कहीं जाएंगे किसी और कलर का पानी होगा, ठीक है। Sometimes water supplied through taps may be muddy. The water collected from the ponds or river may also be muddy, especially after rains. कई बार हम देखते हैं कि वाटर जो है, जो हम टैप से निकालते हैं, कभी कभी उसमें गंदा पानी भी आ जाता है, या कभी आप किसी किसी नदी में या आप तालाब में जाओगे तो आप देखोगे बरसात के सीज़न में वहाँ का भी पानी मटमैला, मिट्टी मिक्स वाला हो जाता है, जिसे हम मडी वाटर बोलते हैं, ठीक है, बरसात के सीज़न में। लेट अस सी इफ़ let us see if we can use some method of separation to remove insoluble impurities like soil from water। जैसे कि सैंड मिक्स नहीं होती वाटर में, उसी तरीके से सॉइल भी मिक्स नहीं होती। तो अब क्या ऐसा हम कर सकते हैं जिससे कि सॉइल को रिमूव किया जा सके उस मिक्सचर से, साफ़ पानी लेने के लिए, ठीक है। Now moving on to next activity, collect some muddy water from a pond or a river. If it is not available, mix some soil to water in a glass। आपको क्या करना है, कुछ थोड़ा सा गंदा जिसमें मिट्टी मिक्स हो ऐसा पानी हमें किसी नदी से या किसी तालाब से लेना है। और अगर आपको नहीं मिल रहा तो आपने घर में ही पानी भर लो टैप से और उसके अंदर थोड़ी सी मिट्टी मिक्स कर लो। लेट इट स्टैंड फॉर हाफ एन आवर। आपको क्या करना है, उस मिक्सचर को एक ग्लास में डालना है, शीशे की ग्लास में, और उसको आधे घंटे के लिए छोड़ देना है।
ऑब्जर्व द वाटर केयरफुली एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन। आप पानी को ध्यान से देखते रहें आधे घंटे तक और आप देखें कि उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं। डज सम सॉयल सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द वाटर, क्या कुछ मिट्टी ऐसी होगी जो नीचे ज़मीन उसके पेंदी की तरफ बॉटम की तरफ इकट्ठा हो गई है? क्यों? वाई? व्हाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस? आप इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? यही प्रोसेस जो होता है वो सेडिमेंटेशन कहलाता है, जब कोई चीज़ नीचे सेटल डाउन हो जाती है। नाउ स्लाइटली टिल्ट द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर, लेट द वाटर फ्रॉम द टॉप फ्लो इनटू द अनदर ग्लास। अब आपको क्या करना है, धीरे से ग्लास को उठाना है कि पानी हिले ना, ठीक है, और आपको जो ऊपर साफ़ पानी इकट्ठा हो गया उसको दूसरी ग्लास में पोर कर देना है जहाँ तक मिट्टी नहीं आ रही है। इज़ द वाटर इन द सेकेंड ग्लास इज स्टिल मडी और ब्राउन इन कलर, नाउ फिल्टर इट, डिड द टी स्ट्रेनर वर्क। अब आपको क्या करना है, आप देख रहे हो कि जब आपने दूसरी ग्लास में जो पानी लिया जिस तरीके से लिया, वही प्रोसेस डिकेंटेशन कहलाता है। अभी भी आप देख रहे होगे कि कुछ थोड़ा सा पानी अभी भी गंदा है, इट्स नॉट वेरी क्लियर, तो क्या आप उसको छन्नी से छान सकते हो? आप सोचो कि छन्नी में जो छेद होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, आप उसे छन्नी से भी नहीं छान सकते होगे, ठीक है। लेट अस ट्राई फिल्टरिंग द वाटर थ्रू अ पीस ऑफ क्लॉथ। In a piece of cloth, small holes or pores remains in between the woven threads. These pores in a cloth can be used as a filter. अब आपको क्या करना है, जो सेकंड ग्लास में हमने पानी लिया जो थोड़ा सा मडी है अभी, अब आप क्या करो, अब आप उस पानी को किसी क्लोथ से उसको फ़िल्टर करो, ठीक है। क्लोथ से फ़िल्टर करो। जब कभी आप क्लोथ, मैंने फैब्रिक को चैप्टर में बताया था, फाइबर टू फैब्रिक वाले चैप्टर में बताया था कि क्लोथ्स के बीच में क्या होता है, मैंने एक डायग्राम भी दिखाया था कि क्लोथ्स के बीच में क्या होता है, तो उसमें फैब्रिक में क्या होते हैं, छोटे छोटे से छेद होते हैं, उन छेद के बीच में से वाटर ड्रेन आउट हो जाएगा और आप देखोगे कि उस कपड़े पे कुछ जो सॉइल है वो कलेक्ट हो गई। इफ़ द वाटर इज स्टिल मडी, impurities कैन बी सेपरेटेड बाई अ फिल्टर दैट हैव इवन स्मॉल पोर्स। अब क्या है, अगर पानी आपका अभी भी गंदा है, दूसरी बार उसको फ़िल्टर करने के बाद, क्लोथ से फ़िल्टर करने के बाद, तो आपको ऐसे मटेरियल से उसको फ़िल्टर करना है जिसमें और बारीक बारीक से छेद हो, ठीक है। ए फिल्टर पेपर इज़ वन सच फिल्टर दैट हैज़ वेरी फाइन पोर्स इन इट, शोज़ फिगर। इस फिगर में देखिए फ़िल्टर पेपर आता है, आप अपनी लैब में मिल जाएगा आपको, जब कभी आप स्कूल जाओ तो देखना, फ़िल्टर पेपर आता है, उसमें इतने बारीक बारीक से छेद होते हैं, वो आपको लगेगा कि इसमें छेद ही नहीं है, वो आपको बिल्कुल कागज़ जैसा लगेगा, ठीक है ना। इसमें क्या करना है आपको, फ़िल्टर पेपर इस तरीके से गोल सा आता है। अब आपको एक बार इसको हाफ़ फोल्ड करना है और इसको एक कुप्पी जैसा बना लेना है, ठीक है, ऐसा जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे, इस तरीके से बना लेना है। और अब आपको क्या करना है, उस फिल्टर पेपर से जब आप पानी को पास करोगे तो नियरली आपका वाटर बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये फ़िल्टर पेपर आपको अपनी लैब में मिल जाएगा। सॉलिड पार्टिकल इन द मिक्सचर डू नॉट पास थ्रू इट एंड रिमेन ऑन द फिल्टर। जो भी सॉलिड पार्टिकल उसमें डिपॉजिट होगा वो उससे पास नहीं हो पाएगा और वो फ़िल्टर पेपर के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये आप एक्सपेरिमेंट ज़रूर करके देखना। एक और सजेस्टेड एक्सपेरिमेंट है मेरी तरफ से, आप क्या करना, थोड़ा सा चॉक पाउडर लेना, ठीक है, उस चॉक को पीस देना, कूट देना किसी चीज़ से, वो पाउडर बन जाएगा, उसको वाटर में मिक्स करना आप, और फिर आप देखना आपका पानी वाइट कलर का गंदा सा हो जाएगा, उसके अंदर पार्टिकल सस्पेंडेड दिखेंगे आपको। फिर आप उसको ये वाला फ़िल्टर पेपर है, इससे इस तरीके से बना के आप देखना, फिर वो वाटर जो आपको बीकर में मिलेगा, जो आपको ग्लास में मिलेगा फ़िल्टर होके, वो बिल्कुल साफ़ क्रिस्टल क्लियर पानी होगा। ओके, अब आइए हम नेक्स्ट प्रोसेस पढ़ते हैं, इवेपोरेशन क्या होता है। इवेपोरेशन ये भी एक तरीके का फ़िल्ट्रेशन प्रोसेस है, फ़िल्ट्रेशन, और ये हमारे आसपास अक्सर होता रहता है। आइए हम जानते हैं कि कब ये होता है। हीट अ बीकर कंटेनिंग सम वाटर, allow the water to boil. If you continue heating, would the water turn into steam and disappears completely? आपको क्या करना है, एक बीकर लेना है और उसमें पानी को बॉईल करना है, ठीक है। बॉईल करने के बाद आपको देखना है कि क्या पानी बिल्कुल ही भाप बन के गायब हो जाएगा। नाउ ऐड 2 स्पून्स ऑफ सॉल्ट टू वाटर इन अनदर बीकर। अब आपको क्या करना है, एक दूसरे बीकर में पानी लेना है और उसमें 2 चम्मच नमक घोल देना है। डू यू सी एनी चेंजेस इन द कलर ऑफ वाटर? क्या आपको कोई कलर चेंज दिखा? कैन यू से एनी सॉल्ट इन द बेकर? क्या आपने जो नमक डाला वो आपको दिख रहा है? नहीं, वो बिल्कुल ही गायब हो जाएगा। इन दिस एक्टिविटी वी यूज़ द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड वाटर वेपर।
जो पानी का भाप होता है, जो हम अक्सर देखते हैं किसी भी बॉइलिंग वाटर के कंटेनर से निकलता रहता है, उसमें जो पानी का वाटर जो होता है वो जो स्टीम में कन्वर्ट होता है, वेपर में कन्वर्ट होता है, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इवेपरेशन कहते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर इज कॉल्ड इवेपरेशन। द प्रोसेस ऑफ इवेपरेशन टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली वेयर एवर द वाटर इज़ प्रेजेंट। जहाँ कहीं भी पानी प्रेजेंट है, अगर आप किसी एक ग्लास में भी पानी रख के 2 दिन के लिए छोड़ देंगे तो आप देखेंगे कुछ दिनों बाद वो वाटर उसके अंदर से ऑटोमेटिकली उसका लेवल थोड़ा सा गिर जाएगा। इसी तरीके से जितने नदी, नाले, समुद्र, जितनी भी वाटर बॉडीज़ हम अपने घर के बाहर देखते हैं या घर में जो पानी रखा है वो भी लगातार थोड़ा थोड़ा इवेपरेट होता रहता है। वेयर डू यू थिंक सॉल्ट कम्स फ्रॉम? अच्छा, जो हमने वाटर में जो सॉल्ट मिक्स किया था 2 चम्मच, अगर आप उसको बहुत देर तक हीट करते रहेंगे, अब सारा पानी उसके अंदर से ख़त्म हो जाएगा, तो थोड़ी सी सॉल्ट जो आपने ऐड की थी वो आपको दिखाई देगी कि वो सॉल्ट वहीं रह जाएगी और सारा पानी उड़ जाएगा। ठीक है, अब आप सोचिए जो सॉल्ट है जिसे हम खाते हैं ये कहाँ से आता है? हमने देखा है सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट मिक्सड इन इट, वन ऑफ दिस सॉल्ट इज़ द कॉमन सॉल्ट। जो समुद्र होता है, समुद्र का पानी बहुत ही खारा होता है, अगर आपने कभी टेस्ट किया हो या आपके मुंह में चला गया हो बाई चांस, या कभी आप जाना तो चेक करना, तो वो बहुत ही नमकीन आपका मुंह हो जाएगा अजीब से। तो उसमें क्या होता है, सी के अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप के सॉल्ट्स मिक्स होते हैं, उसमें ही एक हमारा कॉमन सॉल्ट होता है जो हम जनरली घर में खाते हैं सब्ज़ी में डाल के या किसी भी चीज़ में। सो वो कैसे बनाया जाता है देखते हैं। व्हेन सी वाटर इज़ अलाउड टू स्टैंड इन शैलो पिट्स, वाटर गेट्स हीटेड बाय द सनलाइट एंड स्लोली टर्न्स इनटू वाटर वेपर। क्या होता है, समुद्र का पानी हम कई सारे छोटे छोटे गड्ढे बना देते हैं और उसमें समुद्र के पानी को कलेक्ट कर देते हैं। ठीक है ना, एक समुद्र के पानी को इकट्ठा कर देते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, धूप की गर्मी से, सन की गर्मी से सारा पानी इवेपोरेट होने लगता है। जैसे हमने यहाँ पे देखा ना कि हमने 2 चम्मच सॉल्ट ऐड किया पानी के अंदर, फिर पानी को बॉईल किया तो थोड़ा सा सॉल्ट बच गया, या आप घर पे भी करके देख सकते हो। ठीक है, जब सारा पानी ख़त्म हो जाएगा थोड़ा सा सॉल्ट रह जाएगा उसमें। मगर ध्यान दें, घर पे कोई भी एक्टिविटी करने के पहले किसी बड़े को अपने साथ ज़रूर रखें। ठीक है, आप बस ऑब्ज़र्व करें, उन्हें करने दें। ठीक है ना। व्हेन द सी वाटर इज़ अलाउड टू स्टैंड शैलो पिट्स, तो क्या होता है वो इवेपोरेट कर जाता है और उसके बाद नीचे क्या रह जाता है, वो जितना भी सॉलिड सॉल्ट उसमें डिजॉल्व रहता है उन सारे को नीचे छोड़ जाता है, जैसे उस बीकर में हमारा रह गया था। कॉमन सॉल्ट इज़ देन ऑब्टेन फ्रॉम दिस मिक्सचर ऑफ सॉल्ट बाय फर्दर प्योरीफिकेशन। अब जो कॉमन सॉल्ट जिसे हम खा रहे हैं वो भी उन्हीं कई सारे कई सारे तरीके के नमक में मिक्स है, उसी सी वाटर में जो वाटर उड़ गया और सॉल्ट छोड़ गया नीचे उसके अंदर के जो घुला हुआ था। तो क्या होता है, उसको फर्दर प्रोसेस करके हमारा जो कॉमन सॉल्ट होता है जो अपने घर में खा रहे होते हैं उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। देखिए इस तरीके से कुछ से नमक के खेत बोलते हैं, इस तरीके से नमक को ऑब्टेन किया जाता है। यहाँ पे समुद्र है, हमने क्या किया, कुछ दूरी पे जहाँ पे लहरें नहीं आती हैं यहाँ पे इस तरीके के कई सारे बाउंड्रीज़ बना दिए, मिट्टी से या किसी भी चीज़ से हमने बाउंड्रीज़ बना दी और इसके अंदर हमने ये सी का वाटर लेके भर दिया। ठीक है, सी का वाटर यहाँ पे भर दिया गया। अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे धूप होगी, टाइम के साथ ये सारा पानी सूख जाएगा और अपने साथ नमक छोड़ जाएगा, सॉलिड नमक छोड़ जाएगा। उसको फर्दर प्रोसेस करके हम आगे निकाल लेंगे नमक को। ठीक है ना, प्योर कॉमन सॉल्ट को निकाल लेंगे। ये स्टूडेंट्स चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, हमारे प्रेस्क्राइब टाइम से ज़्यादा जा रहा है, तो कोई बात नहीं, हम इसको कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा लंबा ही सही, बट आज इसे फिनिश कर देते हैं जिससे कि ये चैप्टर फिनिश हो जाए हमारा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, चीज़ें समझ में आ रही हैं तो ज़रूर इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यूज़ ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन, अगर कोई ऐसी प्रोसेस है जिसमें आपको एक से ज़्यादा मेथड को यूज़ करना हो तो हम कैसे करेंगे। वी हैव स्टडीड सम मेथड्स फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर मिक्सचर। हमने कई सारे मेथड्स पढ़े जैसे डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, अलग अलग सीविंग, अलग अलग विनोइंग और आपका थ्रेशिंग, इस तरीके से अलग अलग मेथड्स में हमने पढ़े हैं। तो अब देखते हैं, ऑफन वन मेथड इज़ नॉट सफिशिएंट टू सेपरेट द डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन ए मिक्सचर। कई बार क्या होता है, एक मेथड हमारे लिए सफिशिएंट नहीं होता है, हमें क्या करना पड़ता है, मोर देन वन मेथड्स अप्लाई करने पड़ते हैं किसी भी मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए। ठीक है, इन सच अ सिचुएशन वी नीड टू यूज़ मोर देन वन ऑफ दीज मेथड्स। हमने एक से ज़्यादा मेथड्स यूज़ करने पड़ते हैं। ठीक है, अब आइए एक एक्टिविटी के माध्यम से समझते हैं कि एक से ज़्यादा मिक्सचर मेथड्स कैसे हम अप्लाई करेंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट
एंड विल वी सेपरेट दिस, हाउ विल वी सेपरेट दिस। आपने सैंड और सॉल्ट का मिक्सचर मिलाया, अब हम देखते हैं कि हम इसको कैसे सेपरेट कर सकते हैं। वी ऑलरेडी सॉ दैट हैंड पिकिंग वुड नॉट बी प्रैक्टिकल मेथड। आप जानते हैं कि हैंड पिकिंग से इतना बारीक पार्टिकल्स को एक्सट्रैक्ट अलग अलग नहीं किया जा सकता है। कीप दिस मिक्सचर इन ए बीकर एंड ऐड सम वाटर टू इट। आपको क्या करना है, इस मिक्सचर को, सैंड और सॉल्ट के मिक्सचर को एक बीकर में डालना है और उसमें थोड़ा सा पानी मिला देना है। लीव द बीकर असाइड फॉर सम टाइम। डू यू सी दैट सैंड सेटल डाउन एट द बॉटम। अब आपको देखना है कि क्या जो सैंड थी वो सेटल डाउन हो गई। द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाई डीकेंटेशन ऑफ द फिल्ट्रेशन। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जब आपने सैंड और उसका मिक्सचर मिक्स कर दिया, सैंड और सॉल्ट मिक्स था एक में ही, हमने उसको वाटर में ऐड कर दिया, तो क्या होगा, सॉल्ट जो होगी वो हमारी पानी में घुल जाएगी, सैंड तो घुलती नहीं है, तो सैंड क्या होगी, नीचे सेटल हो जाएगी। अब जो सॉल्ट वाला पानी था, जो पानी जिसमें सॉल्ट घुस गई, पानी तो ऊपर आ जाएगा, सैंड नीचे बैठ जाएगी। हम क्या करेंगे, उसको डिकेंटेशन से दूसरे बीकर में ले लेंगे। डिकेंटेशन जानते ही हैं, जब कोई चीज़ नीचे इकट्ठा हो जाती है तो ऊपर वाली लेयर्स को जो हम ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे उसमें, दूसरे ग्लास में ट्रांसफ़र करते हैं, या दूसरे बीकर में, या दूसरे किसी यूटेंसिल में ट्रांसफ़र करते हैं, दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड डिकेंटेशन। नाउ वी नीड टू सेपरेट सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम द डिकेंटेड लिक्विड। अब हमने जो डिकेंटेशन से लिक्विड ऊपर से निकाला, अब हम उसमें से क्या करना है, सॉल्ट को भी अलग करना है, वाटर को भी अलग करना है। ट्रांसफ़र दिस लिक्विड टू अ केटल एंड क्लोज इट्स लिड, हीट द केटल फॉर सम टाइम। अब क्या करना है, जो डिकेंटेशन से हमने ऊपर नमक वाला पानी निकाला, नमक तो उसमें घुल गया पानी में, नमक वाला पानी निकाला, उसे हमें क्या करना है, केटल में रख देना है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हमें केटल में रख देना है और इस तरीके से हमें सेपरेट करना है। आइए देखते हैं क्या होगा। नोटिस स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम द स्पाउट ऑफ द केटल। हम देखेंगे कि यहाँ से केटल का जो मुंह होता है, यहाँ से स्टीम निकलने लगेगी, भाप निकलने लगेगी। टेक अ मेटल प्लेट विद सम आइस ऑन इट एंड होल्ड द प्लेट जस्ट अबव द स्पाउट ऑफ द केटल। हमें क्या करना है, एक मेटल की प्लेट लेनी है इस तरीके से, ठीक है, और उसके ऊपर थोड़ी सी बर्फ़ रख देनी है। कुछ आइस क्यूब्स निकालेंगे हम अपने फ्रिज से, आइस ट्रे से, और इसके ऊपर रख देंगे, होगा क्या, और इसको ऐसे होल्ड कर लेंगे, जहाँ से स्टीम निकल रही होगी ना, जिस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इसको इस तरीके से होल्ड कर लेंगे। अब हम क्या देखेंगे वहाँ पे, लेट ऑल द वाटर इन द केटल बॉयल ऑफ। सारे पानी को हमें उबलने देना जितना भी केटल में रखा है। व्हेन द स्टीम्स कम इन कांटेक्ट विद द मेटल प्लेट कूल विद आइस, जब कि जो स्टीम निकल रही है केटल में से, जब वो उस प्लेट से टच में आएगी जिसके ऊपर हमने बर्फ़ रखी है, इट कंडेंसेज एंड फॉर्म द लिक्विड वाटर। वो क्या होगी, वो ठंडी हो जाएगी स्टीम और पानी में बदल जाएगी, पानी के ड्रॉपलेट्स में बदल जाएगी। द वाटर ड्रॉप्स दैट यू ऑब्जर्व इज फॉलिंग फ्रॉम द प्लेट वे आर ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ द स्टीम। जो पानी हम देख रहे हैं यहाँ पे, कई सारी बूंदें इकट्ठी हो जाएंगी, और वो उसे अगर आप थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे तो इन सारी बूंदों को हम एक उसमें बीकर में या किसी ग्लास में हम इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, जो स्टीम निकल रही है और ठंडी होकर फिर से पानी बन जा रही है यहाँ पे, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ये प्रोसेस कहलाता है कंडेंसेशन का प्रोसेस। ये पूरा प्रोसेस क्या कहला रहा है, जो यहाँ पे हो रहा है, स्टीम जब ठंडी हो रही है तो पानी बन जा रही है, क्या कहलाता है, कंडेंसेशन का प्रोसेस कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ओके, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। और हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। तो कंडेंसेशन इज जस्ट रिवर्स ऑफ इवेपोरेशन, और यू कैन से इवेपोरेशन इज जस्ट रिवर्स ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है, डिड यू एवर सी वाटर ड्रॉप्स कंडेंस्ड अंडर अ प्लेट दैट हैज़ बीन यूज्ड टू कवर वेसल कंटेनिंग मिल्क एंड दैट हैज़ जस्ट बीन बॉयल्ड। अगर आप किसी उबलती हुई चीज़ को, जब वो उबल जाए और उसके ऊपर किसी प्लेट से ढक दो, तो जब आप थोड़ी देर बाद उस प्लेट को उठाओगे तो आपको दिखेगा उसके ऊपर बहुत सारे वाटर के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होंगे। खासकर मिल्क कंटेनर पे आप देखना आराम से। ठीक है, पहली फेज द प्रॉब्लम वाइल रिकवरिंग द सॉल्ट मिक्सड विद द सैंड, शी हैड मिक्सड अ पैकेट ऑफ सॉल्ट इन ए स्मॉल amount of sand. She had tried the method suggested in activity 7 to recover the salt. She found, however, that she could recover only a small part of the salt that she had taken. What could have gone wrong? अब पहली ने जो सॉल्ट मिक्स किया था, इसमें सॉल्ट और सैंड को जो मिक्स किया था, उसने देखा कि उसने सॉल्ट जितना मिक्स किया था, जब ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ, ये वाली एक्टिविटी जब कंप्लीट हुई, तो उसको सारा सॉल्ट नहीं मिला, तो उसका बचा हुआ सॉल्ट कहाँ गया, या आप सोचो। तब तक हम चैप्टर में आगे बताएंगे आपको कोई पहेली का सॉल्ट कहाँ गया था। ठीक है,
स्टूडेंट्स वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको अच्छा लग रहा हो, इंटरेस्टिंग लग रहा हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस? In chapter 4 we found that many substances dissolved in water and form solution. We say that these substances are soluble in water. What will happen if we go on adding more and more substances to a fixed quantity of water? आइए अब समझते हैं कि क्या अगर हम नमक, ये कहते हैं कि नमक पानी में घुल जाता है, तो कितना भी हम नमक डालेंगे क्या पानी में सारा घुलता जाएगा? आइए हम एक्टिविटी 8 के माध्यम से समझेंगे कि क्यों ऐसा होता है और क्या हो सकता है। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है ये भी। एक्टिविटी 8, यू विल नीड अ बीकर और अ टम्बलर, अ स्पून, सॉल्ट एंड वाटर। पोर हाफ कप ऑफ वाटर इन अ बीकर, ऐड 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट एंड स्टिर इट वेल। आपको क्या करना है, आपको चाहिए होगा चम्मच, थोड़ा सा नमक और पानी और एक टम्बलर या ग्लास। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको आधा ग्लास पानी लेना है, उसमें 1 चम्मच नमक डाल के घोलना है। अब आप इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें और देखें कि क्या पूरी तरीके से सॉल्ट जो है वो दिखना बंद हो गई, गायब हो गई। अगेन ऐड अ टी स्पून ऑफ सॉल्ट एंड स्टिर वेल। अब अगेन आपको दोबारा क्या करना है, एक चम्मच जब पहला वाला घुल जाए फिर 1 चम्मच और ऐड कर देना आप। ठीक है, और फिर उसको घोलते जाना। फिर आप उसके बाद 1 चम्मच और ऐड कर देना, 1 चम्मच और ऐड कर देना, ऐसे ही ऐड करते चले जाना। आफ्टर एडिंग अ फ्यू स्पून्स टू ऑफ सॉल्ट, डू यू फाइंड दैट सम सॉल्ट रिमेन्स अनडिजॉल्व्ड एंड सेटल्स एट द बॉटम ऑफ द बीकर? जब आप 1 चम्मच डाले तो सारा सॉल्ट गायब हो गया, फिर आपने दूसरा चम्मच डाला तब भी सॉल्ट गायब होगा, मगर शायद आपने जब तीसरा चम्मच डाला होगा तो वो सॉल्ट पूरी तरीके से मिक्स नहीं हो रहा होगा, थोड़ा थोड़ा सॉल्ट नीचे आपके जो कंटेनर है उसमें थोड़ा थोड़ा सॉल्ट नीचे बचा रह जा रहा होगा। ठीक है, इफ़ येस दिस मीन्स दैट नो मोर सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व टू द अमाउंट ऑफ वाटर वी हैव टेकन। अगर ऐसा हो रहा है कि आपने 2 चम्मच डाला, उसकी वजह पे आप तीसरी डाल रहे हो तो कुछ नमक नीचे बचा हुआ रह जा रहा है, इसका मतलब कि अब आप और नमक उसके अंदर नहीं घोल सकते हैं। ठीक है, जितना पानी हमने लिया है उसमें उतना ही नमक घुल सकता है जितना घुला, जितना आपसे घुल गया, आसानी से गायब हो गया। दिस सॉल्यूशन इज नाउ सेट टू बी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब ऐसी स्थिति आ जाए, जब ऐसा सिचुएशन आ जाए, उस समय हम ये कहेंगे कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो सैचुरेटेड हो गया। सैचुरेटेड मतलब फुल हो गया है। ठीक है ना, अब उसमें और सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको और लिक्विड ऐड करना होगा। हियर इज़ अ हिंट to what might have gone wrong with the Paheli tried to recover the large quantity of salt mixed with sand. Perhaps the quantity of salt was much more than that required to form a saturated solution. The undissolved salt would have remained mixed with the sand and could not be recovered. अब आप ये जो मैंने यहाँ पे बताया था कि पहली ने जितना सॉल्ट डाला था अपने उसमें मिक्सचर में, सैंड वाले में, वो सारा सॉल्ट उसे क्यों नहीं मिला? तो इसलिए नहीं मिला होगा क्योंकि उसका जो सॉल्ट का अमाउंट था वो बहुत ज़्यादा था, वो पूरी तरीके से वाटर में मिक्स नहीं हो पाया होगा। तो वो क्या हुआ होगा, वो सैंड के साथ नीचे सेटल हो गया। फिर जब हमने डिकंटेशन किया, जब ऊपर से पानी दूसरे कंटेनर में निकाल लिया और सैंड छोड़ दी, तो उस सैंड में वो सॉल्ट मिक्स रह गया होगा, इसलिए पहली को वो सॉल्ट नहीं मिल पाया। गॉट इट? सपोज she did not have sufficient quantity of water to dissolve all the salt in the mixture. Is there some way the water could be made dissolve more salt before the solution gets saturated? Let us try and help पहली out. तो पहली ये सोच रही है, एक तुम्हारे जैसी स्टूडेंट है, वो सोच रही है कि she did not have sufficient quantity of water to dissolve all the salt in the mixture. Is there some way the water could be made to dissolve more salt before द सोल्यूशन गेट सेचुरेटेड? क्या कोई और तरीका ऐसा है जिससे कि ज़्यादा नमक को घोला जा सके किसी सोल्यूशन में? ठीक है, तो हम एक्टिविटी 9 देखते हैं, ये भी थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग है। आइए इस एक्टिविटी में देखते हैं क्या है। टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड मिक्स सॉल्ट इन इट अंटिल इट कैन नॉट डिजॉल्व एनी मोर सॉल्ट. दिस विल गिव यू a saturated solution of salt in water. Now add a small quantity of salt to this saturated solution and heat it. What do you find? अब आपको क्या करना है, आपको एक बीकर लेना है और उसमें सॉल्ट मिक्स करना है। तब तक मिक्स करते रहना है जब तक कि अनडिजॉल्व सॉल्ट नीचे ना मिलने लगे। जब अनडिजॉल्व सॉल्ट नीचे इकट्ठा होने लगे, इसका मतलब आपका सोल्यूशन सेचुरेटेड हो गया। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा और सॉल्ट ऐड करना और उस मिक्सचर को हीट करना है। व्हाट डू यू फाइंड? आपने क्या पाया? व्हाट हैपन्स टू द अनडिजॉल्व सॉल्ट इन द बॉटम ऑफ द बीकर? जो नीचे अनडिजॉल्व सॉल्ट था वो कहाँ गया? क्या वो घुल गया अब? इफ़ येस, कैन मोर सॉल्ट बी डिजॉल्व इन दिस सॉल्यूशन बाय हीटिंग इट? अगर वो घुल गया तो क्या हम और सॉल्ट मिलाएंगे तो वो गर्म हो जाएगा? आइए देखते हैं।
लेट द सॉल्ट सोल्यूशन कूल does the salt appear to settle at the bottom of the beaker again। अगर आप ये सोल्यूशन ठंडा करने के लिए रख दो तो आप देखो कि क्या ये ठंडा होने के बाद नीचे फिर से नमक बैठने लगा उसमें। द एक्टिविटी सजेस्ट दैट लार्जर क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर ऑन हीटिंग। जब पानी को हम गर्म कर देंगे तो उसमें और ज़्यादा सॉल्ट इकट्ठा हो जाएगी, ठीक है। अब इसका कंसेप्ट आप थोड़ा आगे जाओगे फर्दर क्लासेस में तो आपको और क्लियर समझ में आएगा। डज वाटर डिजॉल्व इक्वल अमाउंट ऑफ डिफरेंट सॉल्युबल सब्सटेंसेज, लेट अस फाइंड आउट। क्या वाटर बराबर मात्रा में ही सब चीज़ डिजॉल्व करती है? फॉर एग्जांपल अगर उसमें 2 चम्मच नमक घुल सकता है तो क्या 2 चम्मच चीनी भी घुल सकती है? ये हमें चेक करना है, ठीक है ना। ये देखिए लास्ट एक्टिविटी है, एक्टिविटी 10 इस चैप्टर की। ये चैप्टर लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया बट ये चैप्टर भी हमारा लंबा था, हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी इसमें, ठीक है ना। टेक 2 ग्लासेस एंड पोर हाफ अ कप ऑफ वाटर टू ईच ऑफ देम। हमें क्या करना है, 2 ग्लास लेनी है और आधा आधा ग्लास दोनों में पानी ले लेना है। ऐड अ टीस्पून ऑफ सॉल्ट टू 1 ग्लास एंड स्टिर टिल द सॉल्ट डिजॉल्व्स। अब हमें क्या करना है, 1 चम्मच नमक डालना है 1 ग्लास में और उसको हिलाते रहना है, मिलाते रहना है जब तक कि वो पूरी तरीके से डिज़ोल्व ना हो जाए। गो ऑन एडिंग सॉल्ट 1 टीस्पून एट अ टाइम। आपको हर बार 1 चम्मच नमक उसमें डालते रहना है जब तक कि सेचूरेटेड सॉल्यूशन ना बन जाए। सेचूरेटेड कब तक कैसे पता चलेगा हमें कि बन गया कि नहीं बन गया? जब उसमें नमक घुलना बंद हो जाए, नीचे सेटल होना शुरू हो जाए। ओके, टीस्पून एट टिल द सॉल्यूशन सेचूरेट्स, रिकॉर्ड द नंबर ऑफ स्पून्स ऑफ सॉल्ट दैट डिजॉल्व्ड इन द वाटर। अब क्या करना है, आपको गिनते रहना है कि आपने कितने चम्मच उसमें नमक मिला दिया ना। अब इस तरीके से आपको एक टेबल बनानी है, ठीक है। सब्सटेंस लिखना है और नंबर ऑफ स्पून दैट डिजॉल्व्ड इन वाटर, कितने चम्मच वो चीज़ मिली। नाउ रिपीट द सेम एक्टिविटी विद द शुगर एंड रिपीट दिस विद सम अदर सब्सटेंसेज दैट आर सॉल्युबल इन वाटर। अब क्या करना है आपको, इसी एक्टिविटी को इसी तरीके से चीनी को ऐड करके देखना है कि कब तक चीनी घुल जाती है या कितनी चीनी घुल जाती है। और कोई अदर सब्सटेंसेस जो आपको लगता है कि पानी में घुल सकते हैं उनके साथ भी आपको ये चीज़ ट्राई करके देखनी है। ये आपका होम एक्टिविटी है, ठीक है। अब आपने टेबल 5.2 में जो अपनी ऑब्जर्वेशन यहाँ पे नोट की, आपने क्या ऑब्जर्व किया? डिड यू फाइंड दैट वाटर डिजॉल्व डिफरेंट सब्सटेंसेज इन डिफरेंट अमाउंट। क्या ऐसा हुआ कि 2 चम्मच तो उसमें नमक घुल गई और 3 चम्मच चीनी घुल गई, या 2 चम्मच चीनी घुली 3 चम्मच नमक घुल गया? क्या दोनों के अमाउंट में डिफरेंस था? वी हैव डिस्कस्ड अ फ्यू मेथड्स ऑफ separating substances. Some of the methods of separation presented in this chapter are also used in science laboratory। जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है इस यूनिट में, बहुत अलग अलग मेथड्स यूज़ किए सेपरेशन के, ठीक है। कुछ सेपरेशन के मेथड्स तो हम अपनी साइंस लैब में भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने जो भी नोटिस किया ये घर पे करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं स्टूडेंट्स कि आपने क्या नोटिस किया। मैं अभी आपको नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। We also learned that solution is prepared by dissolving a substance in a liquid. A solution is said to be saturated if it cannot dissolve more of the substances in it। हमने ये भी पढ़ा कि एक सॉल्यूशन को प्रिपेयर किया जा सकता है किसी भी सब्सटेंस को डिज़ोल्व करके किसी भी लिक्विड में, और सॉल्यूशन को सेचुरेटेड कब कहा जाता है, जब वो और अपने अंदर किसी सब्सटेंस को डिज़ोल्व ना कर पाए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपको समरी दी गई है इस यूनिट की, इसे आप ध्यान से पढ़ें और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। नीचे ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो हमने ऊपर सारी चीज़ें पढ़ी हैं, वही एक्सरसाइजेज में इनमें पूछा गया है। इसे घर पे ज़रूर प्रैक्टिस करें। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है तो इस वीडियो को दोबारा देखें, वो डाउट क्लियर हो जाएगा, या आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स हैं, आइए इसे हम जल्दी फटाफट से देख लेते हैं क्योंकि लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया है। चर्निंग क्या होता है? चर्निंग एक प्रोसेस होता है जिससे हम कर्ड या मिल्क से बटर को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं बाहर, अलग कर लेते हैं, सेपरेशन प्रोसेस है। कंडेंसेशन क्या है? कंडेंसेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर। कंडेंसेशन क्या है? वाष्प का दोबारा पानी बनना, भाप का दोबारा पानी बनने का जो प्रोसेस है उसको वो कंडेंसेशन कहलाता है। डिकेंटेशन क्या है? डिकेंटेशन क्या है? जब 2 मटेरियल्स होते हैं जो लिक्विड में डिज़ोल्व हैं, एक मटेरियल थोड़ा हैवी है जो या इनसॉल्युबल है लिक्विड में, वो क्या होता है नीचे ग्लास के नीचे बैठ जाता है, तो हम ऊपर से क्या करते हैं उस लिक्विड को रिमूव कर लेते हैं। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? लिक्विड को रिमूव कर लेना क्या कहलाता है? डिकेंटेशन। डिकेंटेशन कहलाता है, ठीक है, ये वाला प्रोसेस। इसके बाद इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन इज़ द कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर। पानी जब भाप में बदलता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इवेपोरेशन कहते हैं।
इसके बाद आता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या होता है, जब किसी फ़िल्टर को लगा के, किसी छन्नी को लगा के हम किसी लिक्विड में से सॉलिड को रिमूव करते हैं, दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड फिल्ट्रेशन। जैसे हम चाय को छानते हैं ना छन्नी लगा के, दैट इज़ कॉल्ड फिल्ट्रेशन। या हमने जो सैंड वाला वाटर जो था वो कपड़े से छाना, दैट इज़ कॉल्ड फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट इज़ हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग मतलब हाथ से चुम के कोई कण किसी दूसरे ढेर में से अलग करना। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन की वो स्टेज जब उसमें हम और सॉलिड को डिज़ोल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है, या और मिक्सचर बना नहीं सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सीविंग। सीविंग मैंने बताया था जैसे हम आटा चालते हैं घर में, वही प्रोसेस क्या कहलाता है, सीविंग की। एक साइज़ के पार्टिकल तो उससे पास हो जाते हैं, दूसरे साइज़ के पार्टिकल्स को वो रोक लेता है, ठीक है। सॉल्यूशन हमने बताया था क्या होता है, जब कोई भी दो चीज़ें हम मिक्स करते हैं और वो आपस में मिक्स हो जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सॉल्यूशन। थ्रेशिंग क्या बताया था हमने, जो गेहूँ के जो पेड़ होते हैं उनमें से दानों को अलग करने का जो प्रोसेस होता है, दैट इज़ कॉल्ड थ्रेशिंग। विनोइंग क्या बताया था, जब हम किन्हीं दो सॉलिड पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं जिसमें से एक हल्का हो और एक भारी हो, और कैसे सेपरेट करते हैं, विंड या एयर के ब्लो से सेपरेट करते हैं, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, विनोइंग कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग क्लास इन हैंड्स, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, थैंक यू ऑल, थैंक यू।